कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी सखियों का मेरे इस YouTube चैनल सुकून विद प्रीति में। और आज है गुरुवार का दिन। तो गुरुवार के दिन जैसे हमें पता है कि सुबह दहलीज की पूजन ज़रूर करनी चाहिए, जो हमारे घर में बरकत लाती है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न भी करती है। तो यहाँ पे मैं दहलीज पूजन कर रही हूँ, इसके बाद बाकी की पूजा करूँगी। और है ना, मैंने कई लोगों को ऐसा भी कहते सुना है कि हमारे घर के काम ही नहीं ख़त्म होते, हमें पूजा पाठ के लिए भी समय नहीं निकलता, या अगर हम पूजा पाठ करने लग जाते हैं तो घर के बाकी काम हमारे अधूरे रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि हमारा जो रूटीन है वही हमारे सारे कामों को पूजा के लिए समय निकालना, ये सब चीज़ें हमारी ज़रूरत नहीं है। ये आपका मन जब होगा ना, तब आपके अंदर से आपके अंदर वो बात आएगी कि नहीं, मुझे ये करना ही है, तब आप बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें कर ले जाएंगे। और अगर कोई आपको कहे कि आप कोई रूटीन बनाइए और फिर उसे फॉलो करिए, हाँ, रूटीन काम करता है, मैं मानती हूँ, पर जब तक आप अंदर से अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अपना मन नहीं बनाएंगे, आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। देखिए, जैसे कि मेरे साथ है, अगर मैं सोचूं कि मुझे जल्दी उठने का कोई वो नहीं है, मैं अगर आराम से उठूँ तो भी मेरे घर के सारे काम समय पे हो जाएंगे। पर हाँ, मैंने अपने लिए फ़िक्स किया है कि मैं सुबह का जो समय है वो अपने भगवान को, अपने आराध्य को पूजा पाठ के लिए निकालूंगी। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी पूजा जल्दी से जल्दी हो जाए, और उसके बाद मैं अपने घर के सारे काम निपटाती हूँ। अब ऐसे में मैं अपने घर के सारे बाकी काम को कैसे मैनेज करती हूँ, तो कुछ काम होते हैं जो मैं रात में सोने से पहले कंप्लीट करके रख लेती हूँ, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सुबह उठकर मैं कंप्लीट करती हूँ। मेन चीज़ होती है कि हमारे जीवन जीने का हमारे पास कोई मकसद होना चाहिए। जैसे कि ज़िंदगी तो कट ही रही है, वो गुजर ही जाएगी। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरीके से गुजारना चाहते हैं, बस यूं ही गुजार देना चाहते हैं या आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं। तो देखिए, अब आनंद का भी मतलब हर किसी का अपना अलग अलग होता है। तो आप तय करिए कि आप किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं, और फिर उसके लिए आप एक रूटीन बनाएंगे, और जो आप अपने हिसाब से रूटीन बनाएंगे वही आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी अलग है और हर किसी के घर के काम अलग हैं, इसलिए हर किसी के घर की अपनी एक अलग रूटीन होती है। अगर आपको मैं कहूँ कि आप मेरे जैसा रूटीन फॉलो करिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके घर का भी सारा काम मेरे घर के जैसा होता हो, या आपके घर की भी जो समय है, लंच करने का टाइम, डिनर का टाइम, वो मेरे घर के जैसा ही हो। तो इसलिए हर किसी के घर का काम अलग है, तो हर किसी के घर का रूटीन भी अलग होता है। तो आप जो भी रूटीन बनाइए ना, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार बनाइए, जिससे आपके घर का सारा काम भी हो जाए, और आपको जो भी पूजा करनी है या अपने लिए समय निकालना है, ये सारी चीज़ें में कोई अड़चन या बाधा भी ना आए। तो देखिए, फटाफट काम करने का तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं पूजा करने के बाद चाय बना लेती हूँ, और चाय पीने के बाद लग जाती हूँ मैं बेड बनाने के लिए। बेड बना के रूम सेट कर देती हूँ, उसके बाद आ जाती हूँ मैं किचन में। अब जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले दाल धुल के सोख करके रख दी थी, और यहाँ पे मैंने आज ब्रेकफास्ट में ढोकला बना रही हूँ मैं, तो ढोकला पकने के लिए रख दिया है मैंने। अब यहाँ पे मैंने दाल भी भीग चुकी थी इतने देर में, तो इसे धो के मैं चढ़ा दूँगी पकने के लिए। ऐसा करने से फ़ायदा होगा, जब तक ये जो ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है तब तक दाल भी पक के तैयार हो जाएगी। और साथ के साथ मैं किचन की क्लीनिंग करते रहती हूँ, कोई इसे सफाई का कीड़ा भी कह सकता है, पर जो भी छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर गिर जाती हैं, पानी की छींटे या कुछ भी, उसे हटा दो तो किचन में काम करने में अच्छा लगता है। और ये तवा इस तरीके से, मैं गैस पे जब किचन में कोई चीज़ पका रही होती हूँ ना, तो भाप बाहर ना निकले, इसलिए मैं इसके ऊपर, जो कढ़ाई के ऊपर जो थाली रखती हूँ, उसके ऊपर मैं इस तरीके से तवे को रख देती हूँ, तो उसकी स्टीम बाहर नहीं निकलती। और ये देखिए, ढोकला बन के तैयार हो गया है। सब्जी भी मैंने रात में कट करके रख दी थी। मैंने आपसे कहा ना कि मैं कुछ तैयारियाँ रात में कर लेती हूँ, जिसके कारण मेरा सारा काम आसानी से हो जाता है और कोई भी मुझे हड़बड़ नहीं होती। अभी मुश्किल से 8 भी नहीं बजे होंगे, और देखिए, मेरा आधा से ज़्यादा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब बस ढोकला देखिए काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट जालीदार ढोकला बन के तैयार है। अब क्या करना है मैंने, अब जब तक ये ठंडा हो रहा है, जो ढोकला है वो जब तक थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर मैं उसके ऊपर तड़का लगा दूँगी।
अब इस तरीके से ढोकला भी बन के रेडी है। अब जब तक ढोकला ठंडा होगा तब तक मैं सब्जी का तड़का लगा दूंगी। ऐसा करने से जब तक हम ढोकला खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे घर के सभी लोग, तब तक सब्जी भी बनकर तैयार हो जाएगी। अब आप देखिए, मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाने के समय में ही खाने की भी आधी तैयारी कर दी। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी के साथ साथ जो कुकिंग है, लंच का टाइम है, उसकी भी तैयारियाँ कर ली है, तो अब मुझे दोपहर में जब लंच करना होगा तब मैं चावल बनाऊंगी और रोटियां सेक लूँगी। बस हो गया काम। अब इसके बाद का जो बचा हुआ पूरा दिन है वो मेरे पास है। अब मैं इस पूरे दिन में जो चाहूँ वो काम कर सकती हूँ, वीडियो शूट कर सकती हूँ, एडिटिंग कर सकती हूँ, या और भी जो मेरे घर के काम है वो कर सकती हूँ। और मुझे अगर थोड़ा आराम करना है तो वो भी कर सकती हूँ। रेस्ट करना भी तो ज़रूरी है। सुबह जब हम जल्दी उठते हैं और रात में देर से सोते हैं तो हमें अपने शरीर को रेस्ट देने के लिए थोड़ा समय भी तो चाहिए होता है। तो दोपहर में थोड़ा देर एक नैप लेना भी ज़रूरी है, तो वो भी सारा काम हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने काम को अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं और करते हैं, तभी हमारे घर का जो काम है वो बड़ी ही आसानी से हो जाता है और कोई तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आती। तो बस ऐसे ही चलता है मेरा रूटीन। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और मेरी बातें पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।